दोस्तों हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो हमारी थीम का हेडर था उसको मतलब यहां तक हम लोग काम कर चुके थे हेडर तक। ठीक है। हेडर के बाद हम लोगों को अभी नेविगेशन बनाना है, मतलब हम लोगों को अभी मेनू पे वर्क करना है। ठीक है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे पहले मैं एडमिन से लॉगिन कर लेता हूँ। यूजर लॉगिन, तो यहाँ पे मैं यूजर लॉगिन कर लेता हूँ। यूजर लॉगिन करने के बाद में हम लोगों ने इसके लिए एक अलग रीजन बनाया था। अगर आपको ध्यान है तो हम लोगों ने इसके लिए एक अलग रीजन बनाया था। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि अभी हम आगे डीबगिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम कोई थीम डेवलपमेंट करते हैं तो हमको डीबगिंग करना पड़ती है कि डेटा क्या आ रहा है, किस माध्यम में आ रहा है, वो सब हमको देखना होता है। ठीक है। तो डीबगिंग करनी होती है और डीबगिंग करने के लिए हमको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ती है, और वो कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तभी हम लोग डीबग कर पाएंगे। मतलब तभी हम वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करके देख पाएंगे स्क्रीन पे कि डेटा क्या आ रहा है इसके अंदर। ठीक है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है जो कि हमको डीबगिंग करके बता देगी कि ये जो थीम का डेटा है, या इस टेम्पलेट के अंदर ये जो वेरिएबल है, इस टेम्पलेट के अंदर इस वेरिएबल में ये डेटा आ रहा है ना। तो वो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या करना होता है, हमको हमको कुछ प्लगइन इंस्टॉल करना होते हैं। ठीक है। जैसे ये प्लगइन है किंट पीएचपी करके एक प्लगइन है, ये हमको इंस्टॉल करना होगा। तो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कंपोजर रिक्वायर्ड, आपको ये कमांड चलाना पड़ेगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूं। आप कंपोजर में जाके अपने सिस्टम पे आप कंटेनर के अंदर जाके और कंपोजर रिक्वायर्ड किंट पीएचपी ये वाला कमांड आप रन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। रन हो जाने के बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद में आपको जरूरत पड़ेगी देवल मॉड्यूल की। तो देवल मॉड्यूल हम लोग पहले ही इंस्टॉल कर चुके हैं। अगर आपके सिस्टम में देवल मॉड्यूल नहीं है तो पहले आप देवल मॉड्यूल इंस्टॉल कर लें। ठीक है। अगर आपके सिस्टम में देवल मॉड्यूल नहीं है तो पहले देवल मॉड्यूल इंस्टॉल कर लें, फिर देवल मॉड्यूल को इनेबल करना होगा, और फिर देवल मॉड्यूल की कॉन्फ़िगरेशन में जाके एक सेटिंग करनी होगी। उसके बाद में हम लोग डीबगिंग कर पाएंगे थीम वेरिएबल की। ठीक है। ये पूरी डिटेल एक और वीडियो में है, और वो वीडियो का जो टाइटल है वो ये है, इंस्पेक्ट वेरिएबल अवेलेबल इन टेम्पलेट फॉर Drupal 8 Drupal 9। ठीक है। ये वीडियो में भी ये पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। और ये वीडियो कहाँ मिलेगा, तो ये बिल्डिंग कस्टम थीम डेवलपमेंट की सीरीज है 25 वीडियोस की। इसमें ये वाला वीडियो 11th नंबर का वीडियो है इसमें। ठीक है। तो ये यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। वैसे इसमें हमको देवल मॉड्यूल इंस्टॉल करना होता है, और देवल मॉड्यूल इंस्टॉल करने के बाद में ये कंपोजर रिक्वायर्ड और ये वाला जो पैकेज है वो इंस्टॉल करना होता है। ये दोनों काम करने के बाद में आपको जाना पड़ेगा देवल मॉड्यूल की सेटिंग में, कैशे क्लियर करना होगा। ये दोनों काम क्लियर होने के बाद में एक बार आपको कैशे क्लियर करना होगा, फिर आपको देवल की कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग में जाना होगा। जब आप देवल की कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग में चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक थीम डिबग करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। उस थीम डिबग के ऑप्शन में आपको यहाँ पे ये वाला जो पैकेज है हमारा KINT, इसको सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप यहाँ जाओगे तो ये मैंने डिबगिंग मोड पे ये सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद में आपको सेव कॉन्फ़िगरेशन कर देना है। ठीक है। तो ये हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, ये हो जाने के बाद हम लोग थीम के वेरिएबल को चेक कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हमको अब नेविगेशन डिजाइन करना है, मतलब हमारा थीम का ये वाला पोर्शन डिजाइन करने का टाइम आ गया। सर्च बॉक्स को हम बाद में करेंगे, सर्च बॉक्स अभी इतनी प्रायोरिटी पे नहीं है, पहले हमको नेविगेशन देखना है। तो नेविगेशन देखने के लिए हम लोगों ने ब्लॉक लेआउट में हम जाएंगे, तो हम लोगों ने एक
ब्लॉक लेआउट पे हम लोगों ने एक नेविगेशन बना रखा था, नेविगेशन के लिए हम लोगों ने एक रीजन बना रखा था, तो उस रीजन पे जाके मेरे को उस रीजन पे जाके इसको प्रिंट कर देना है, उस रीजन पे जाके और इस ब्लॉक को रेंडर कर देना है। मैं बताता हूँ क्या किया मैंने। ब्लॉक यहाँ पे जाऊंगा, ये नेव बार है, इस पे आप नेव बार पे आप प्लेस ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मेन नेविगेशन आप लिखेंगे तो ये ब्लॉक आ जाएगा, तो उसको प्लेस ब्लॉक करके सेलेक्ट करके और मेन नेविगेशन सेलेक्ट करके सेव कर देना है, ठीक है। और जब आप कॉन्फ़िग में जाओगे तो यहाँ पे जो मीनू का लेवल है वो एक्सपेंडेड होना चाहिए, तब जाकर ही वो लेगा। तो इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िग पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं मीनू लेवल, तो यहाँ पे मैंने बंद किया है, मतलब और नंबर ऑफ लेबल डिस्प्ले अनलिमिटेड और एक्सपेंड ऑल मीनू लिंक्स, ये सेटिंग हमको करके सेव करना है रीजन नेम बार के ऊपर जाके, ठीक है। इतना करने के बाद क्या होगा, इतना करने के बाद हमको जो हमने फाइल बनाई है, कौन सी फाइल बनाई थी हमने, front डॉट पीएचपी बनाई थी, ठीक है। front डॉट पीएचपी पे चलते हैं, तो ये front डॉट एचटीएमएल फाइल है हमारी, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है कि मेरे पास ये एचटीएमएल है, ये एचटीएमएल है मीनू का। तो इस एचटीएमएल में कुछ क्लासेस तो हमको, जो हमारा एचटीएमएल स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग कुछ क्लासेस तो हमको यहाँ पे लगानी होती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये एचटीएमएल कॉपी किया है और एचटीएमएल को यहाँ पेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये जो क्लास है ये एज इट इज रहेगी, ये बटन भी हमारा एज इट इज रहेगा। यहाँ पे ये जो क्लास आ रही है, इस क्लास के बाद मतलब जहां आपको प्रिंट करना है ना डायनामिक, वहां पे आपको पेज डॉट नेवबार को प्रिंट कर देंगे अपन। तो पेज डॉट नेवबार को प्रिंट करेंगे, तो अभी एडमिन से मैंने जो ब्लॉक कॉन्फ़िग किया है ये वाला नेवबार रीजन के ऊपर, ये यहाँ पे दिखने लगेगा मेरे को, देखिए ये दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये बटन जो सर्विस वाला दिख रहा है इसको हटा देना, ये हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था तो उसका सर्विस मीनू आ रहा है, वो हम हटा देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देखोगे तो होम है, कैटेगरी है, फिर ड्रॉप डाउन के अंदर दो है, सिंगल न्यूज और कंटेंट, दो चीज आ रही। अभी इस पूरे हमारा जो टास्क है आज का, वो इस पूरे नेविगेशन को इस तरीके से डिजाइन करना है, तभी तो हमारी थीम बनेगी। तो अभी मैं मेन मेनू में जाता हूँ और सबसे पहले ये सर्विस को हटा देता हूँ, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा है, तो सर्विस को हटा देता हूँ। हमारे इसमें कैटेगरी, सर्विस, ड्रॉप डाउन और कॉन्टेक्ट, ठीक है, हम मैं इसको हटा देता हूँ। तो उसके बाद भी हमारे पास में 3 मीनू ऑप्शन है, जिसमें से 2 सिंगल मीनू आइटम है और एक में डबल मीनू है, यानी कि मल्टीपल मीनू है, ठीक है। इतना करने के बाद मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ सर्विस को, तो सर्विस को मैंने डिसेबल कर दिया। इतना करने के बाद हमको क्या है, हमको ये चेक करना होगा कि कौन सी टेम्पलेट से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो पाथ दिख रहा है ना, ये हमारी बेस थीम से आता है। तो मैंने क्या किया कि बेस थीम से मीनू डॉट एचटीएमएल डॉट टिक फाइल को कॉपी किया है और मेरी जो कस्टम थीम है उसके टेम्पलेट्स में जाके और मीनू डॉट एचटीएमएल डॉट टिक में पेस्ट कर दिया है, यानी कि मैंने टेम्पलेट को ओवरराइट किया है, ठीक है। ये कैसे किया, तो मैं जाऊंगा साइट्स में, मैं बताता हूँ। साइट्स में गया मैं, माय ब्लॉग में गया, साइट्स में गया मैं, साइट्स में जाने के बाद मैं माय ब्लॉग में गया, फिर वेब में गया, कोर में गया, कोर में जाने के बाद मैं थीम्स में गया, थीम्स में जाने के बाद मैं स्टेबल 9 में गया, स्टेबल 9 में जाने के बाद मैं टेम्पलेट में गया, टेम्पलेट में जाने के बाद मैं नेविगेशन में गया। तो यहाँ पर मीनू डॉट एचटीएमएल ये फाइल है, इसको मैंने कॉपी की फाइल को। कॉपी करने के बाद वेब में गया, साइट्स में गया, वेब में गया, थीम्स में गया, कस्टम में गया, गोल्ड में गया, टेम्पलेट में गया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया इस फाइल को, ठीक है। इसको यहाँ पेस्ट किया और ये वाली फाइल भी मैंने वहीं से कॉपी की, blog डॉट सिस्टम डॉट मीनू डॉट एचटीएमएल, और इस फाइल में भी मैंने कुछ चेंज किया, मतलब इस फाइल में मैंने ये केवल कंटेंट रखा, बाकी सब चीज हटा दी, ये नब बार भी मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। केवल कंटेंट रखा, क्योंकि
ये मैंने अपने रीजन से डिजाइन किया, इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं लगी, तो मैंने सिर्फ सारी चीजें हटा दी इस फाइल से भी, और यहाँ पे मैंने इसको केवल कंटेंट तक सीमित रखा। ठीक है, इसका पाथ भी आप यहाँ पर देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये इसका पाथ आ रहा है यहाँ पे। तो ये भी मैंने सेम जगह से, जो स्टेबल 9 थीम थी, जो मेरी बेस थीम है, वहां से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर लाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये तो कोई खास चेंजेस नहीं की, ये तो हमने कॉन्फ़िगरेशन लेवल की बातें हैं, सब माइनर माइनर से चेंजेस है कि कौन सी टेम्पलेट चल रही है, उसका पाथ हमने कॉपी किया, सब कुछ है। अब हमको मेन टास्क करना है कि ये जो ड्रॉप डाउन कैसे बनेगा, ये नेविगेशन कैसे ड्रॉप डाउन होगा, जैसे कि एक्चुअल जो मोकअप हमको दिया है, जो बनाने के लिए हमको डिजाइन बोला है, उसके अंदर जैसा आ रहा है वैसा का वैसा कैसे बनेगा विद द डायनामिक कंटेंट, है ना। डायनामिक कंटेंट से वो कैसा बनेगा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। अभी यहाँ पे ये जो एग्जिस्टिंग बनी हुई है टेम्पलेट हमारी, ठीक है, इस टेम्पलेट को यहाँ मैं अपना लॉजिक लगाऊंगा, आपका कुछ और लॉजिक भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो डीबगर इंस्टॉल किया है ना, वो डीबगर हमको बता देगा कि क्या क्या कंटेंट आ रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए, ये जो टेम्पलेट है हमारा, इसमें यूआई है और एट्रीब्यूट प्रिंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में इफ मीनू लेवल 0, मतलब अगर कोई सब मीनू नहीं है तो ये प्रिंट हो जाएगा पूरा का पूरा मीनू एट्रीब्यूट, और नहीं तो यूआई प्रिंट होगी, यूएल प्रिंट होगी, और यूएल है मतलब सब मीनू है। सब मीनू है तो यहाँ पे सब मीनू है तो यहाँ पे लूप लगाया है, और लूप लगा के उसको फेच किया। लेकिन मैं ये सारे वेरिएबल की डिटेल आपको यहाँ भी मिल जाएगी कि कौन से वेरिएबल से क्या डेटा आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं ये जो डेटा है, इसमें से मैं सबसे पहले मैं इसको हटा के मेरा लॉजिक लगाना चाहता हूं, अपना लॉजिक लगाना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो इफ आइटम्स वाला डिव है, इसके अंदर ये लेवल 0, 1 और ये इफ, ये पूरा मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया। अभी ये जब मैंने डिलीट किया तो मेरे पास इफ आइटम्स और आइटम्स की डिटेल यहाँ पे आएगी। अगर मैं इसको प्रिंट करके देखना चाहता हूं कि इस आइटम्स में क्या आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करा सकता हूं। मैं इस एल को भी हटा रहा हूं, इस एल को भी हटा रहा हूं। मैं पूरा लॉजिक अपना यहाँ लिखना चाह रहा हूं, तो मैंने सब चीजें हटा दी, और मैं यहाँ पे डीबग ये करना चाह रहा हूं कि इसमें क्या वैल्यू आ रही। तो मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, क्योंकि ये मैंने फंक्शन जो है वो डीबगिंग के टाइम पे डीबगर को ऑन किया मैंने, तो ये फंक्शन मुझे बताएगा कि आइटम में क्या डेटा आ रहा है। यही फायदा है डीबगिंग करने का। तो आइटम को मैंने यहाँ पे लेके आया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बार मैं कैशे क्लीन करूंगा, तो मैंने यहाँ पे cr रन कर दिया। ठीक है, अभी आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो मीनू आपको दिख रहा है, इस मीनू की जगह ये पूरी वैल्यू यहाँ दिखेगी, जो कि इस आइटम में आएगी, इस आइटम वेरिएबल में आएगी। वो मीनू आइटम हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि इस मीनू आइटम को अपडेट करता हूं। मतलब मैंने अपडेट तो कर दिया, इस टेम्पलेट फाइल को अपडेट तो कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, इस पेज को रिफ्रेश करता हूं। मैंने कैशे भी क्लियर कर दिया है ना। तो मुझे यहाँ पर इस आइटम में जो जो भी कंटेंट आ रहा है वो मिलना चाहिए, सीधी सी बात है ना, कि इसके अंदर जो जो भी कंटेंट आ रहा है वो मुझको मिलना चाहिए। ये वैल्यू भी प्रिंट होगी। खैर ये अभी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका डेटा भी हम लोग, क्योंकि हम लोग इस HTML के अकॉर्डिंग इसको पूरा चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने फ्रंट पेज पे तो इसकी क्लासेस ऑलरेडी लगा दी है। फ्रंट पेज पे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ तक का पूरा HTML मैंने कॉपी करके लगा दिया। यहाँ पे पेज डॉट नेपबार को मैंने कॉपी किया है, और यहाँ पे मैं ये जो टेम्पलेट है इसको ओवरराइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये जब प्रिंट होगा ना पेज,
लोड होगा तो हमको क्या होगा कि ये पूरा डेटा दिखेगा। ठीक है, ये है डीबगर। अभी ये डीबगर चला और इसने क्या किया, एक एक मेनू आइटम का पूरा डेटा यहाँ पर दिखाया। यहाँ पर 8 अरे की लेंथ है, आप देखोगे बिलो में 0 है, या टाइटल होम, देखिए यहाँ पे होम आ रहा है। ठीक है, दूसरा इसने हमको दिखाया है कि यहां पर जो है वो कैटेगरीज आ रही है। यहां पर इसने हमको बताया कि ड्रॉप डाउन आ रहा है, लेकिन इसने बताया कि ड्रॉप डाउन में 2 सब मेनू भी है ना। ड्रॉप डाउन के अंदर 2 सब मेनू भी है, और 2 सब मेनू की वैल्यूज ये है, जिसमें एक सिंगल न्यूज है, और दूसरा जो है वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो कॉन्टेक्ट है। तो सब मेनू भी है, ये हमने इसने बता दिया। किसने बताया, इस बिलो वाले पैरामीटर ने, इस बिलो वाले एट्रीब्यूट ने हमको बताया कि इसके अंदर एक सब मेनू भी आ रहा है। ठीक है, अच्छा, हमारी जो थीम थी उसका HTML कैसा था? उसका HTML ऐसा है, यहाँ पर आप देखोगे HTML में, तो यहाँ पर कैसा है, हमको यहाँ पर एंकर टैग प्रिंट करना है, लेकिन अगर सब मेनू आता है तो हमको ये बटन प्रिंट करनी पड़ेगी यहाँ पे पहले, है ना। ये सब मेनू, ये ड्रॉप डाउन सब मेनू है, और इस सब मेनू के अंदर जितने भी सब मेनू आ रहे हैं, जैसे कि ये ड्रॉप डाउन सब मेनू है, और इसके अंदर मेनू आइटम 1, मेनू आइटम 2, मेनू आइटम 3, 3 आइटम आ रहे हैं, तो इन तीनों को हमको इस वाले डिब के अंदर रखना है। ठीक है, यहां तक का हम लोगों ने कोड जो है वो, यहां तक का कोड हमारे टेम्पलेट में है। हाँ, मतलब यहाँ तक का कोड हम लोगों ने ऑलरेडी फ्रंट डॉट HTML में, फ्रंट डॉट TPL में कर दिया है। फ्रंट डॉट HTML में हम लोग इसके लिए लूप लगाएंगे, ताकि ये स्टैटिक जो है यहाँ पे ये डायनामिक हो जाए। तो अभी आपने देखा यहाँ पे कि ये जो ऑप्शन है यहाँ पर दो, ये कैटेगरी वाले ऑप्शन में दो दो वैल्यूज आ रही है, बाकी सब में एक आ रहा है, और ये बिलो वाला जो ऑप्शन है ना, वो हमको बता रहा है कि इसमें 2 ऑप्शन है। तो हम क्या करते हैं, हम एक कंडीशन यहाँ पे लगा देते हैं। हम कंडीशन क्या लगाएंगे, हम कंडीशन, ये वाली टेम्पलेट फाइल है, ठीक है, इस टेम्पलेट फाइल में मैं क्या करता हूं, यहां पर पहले तो इसको हटाता हूं। ठीक है, और यहां पर मैं क्या करता हूं, अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको भी हटा देता हूं। ठीक है, यहां पर मैं क्या करता हूं कि इफ आइटम डॉट विलो, मतलब अगर इसमें वैल्यू है तो क्या होगा, तो मुझे क्या चाहिए, मेरे HTML के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पर मीनू लेवल 1 आता है, मतलब सब मीनू आता है, तो मुझे ये वाला डिव ऐड करना पड़ेगा। ये वाला मुझे डिव ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, इस डिव को ऐड कर देता हूँ। तो मैंने कॉपी किया और इस डिव को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद में दूसरा जो डेटा है हमारे पास, वो ये कहता है कि ये बटन आएगा, मतलब ये वाला बटन आएगा जिसपे ड्रॉप डाउन लिखा है ना, ये आएगा, और इसके सब मेनू के ऑप्शन सारे एक डिव में आएंगे। अगर मैं इसका HTML आपको दिखाऊं, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले ड्रॉप डाउन की बात कर रहा हूँ। ये वाला जो डिव है ना, ये भी मुझे यहाँ लिखना होगा, और इसके अंदर के सब कंटेंट जो भी है वो एक नए वाले डिव के अंदर आएगा। तो इसको हमको फेच करना पड़ेगा कि इसके अंदर कितनी वैल्यू आ रही है, और एक एक वैल्यू को फेच करके फिर यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी लूप लगा लिया है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक लूप और लगाना पड़ेगा जो कि इसके अंदर की वैल्यू को फेच करेगा। तो ये वाला जो टाइटल है मेरा, मतलब आइटम डॉट बिलो, आइटम डॉट बिलो, आइटम डॉट बिलो किस में आ रहा है, कैटेगरीज है ऑप्शन हमारे पास, है ना। कैटेगरीज में 2 ऑप्शन बोलता है सिस्टम। कैटेगरीज में ऑप्शन क्या बोल रहा है, कैटेगरी में हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कैटेगरी में, कैटेगरी में पहला ऑप्शन हमारे पास में है
कैटेगरी नहीं सॉरी ड्रॉप डाउन में है। ड्रॉप डाउन के अंदर हमारे पास 2 सब मेनू है, तो हमको पहले ड्रॉप डाउन को प्रिंट करना पड़ेगा। मतलब ये वाला जो HTML है ना, ये वाला HTML ये ड्रॉप डाउन का है, और फिर इसके जो सब मेनू आइटम है वो यहाँ पे प्रिंट होंगे इस वाले डिव के अंदर। तो इसके लिए कोड लिखना होगा। इसके लिए जब हम कोड लिखेंगे तो हम यहाँ तो सेम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये वाला HTML काम आ जाएगा। तो मैंने इस HTML को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, ठीक है। लेकिन ये स्टैटिक है, तो हमको इसको बनाना पड़ेगा डायनामिक। और डायनामिक बनाना है तो पहले तो हमको href चाहिए, है ना। href के लिए हमारे पास में एक एट्रीब्यूट है और वो है item.url, ठीक है। दूसरा, इस पे जो हमको टेक्स्ट देना है वो टेक्स्ट है हमारा item.title। तो मैं यहां लिख देता हूं item.title, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हमारा यहां पर अगर ये इफ विलो आइटम है तो विलो आइटम की ये दोनों ही चीजें यहां प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों ही चीजें यहां प्रिंट हो जाएगी। अब इसके लिए कोड करना है हमको, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे होगा, क्योंकि ये वाला ऑप्शन भी एक ही बार है होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये वाला ऑप्शन भी हम लोग यहाँ प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां तक का हमारा स्ट्रक्चर बन गया, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर में कवर हो गया हमारा। अब हमको क्या करना है, लूप लगाना है और ये वैल्यू फाइंड करनी है जो कि 2 बार चलना चाहिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो लूप कैसे लगता है, तो इसको लूप लगाने के लिए मैं लगाऊंगा सेम जो ऊपर लूप है इसी तरीके से यहां लगाऊंगा मैं फॉर लूप लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं सब आइटम कर देता हूं, सब आइटम सब आइटम इन। और ये एक अरे है ना, अब तो हमारा क्या अरे है, ये अरे है। तो सब आइटम इन आइटम बिलोज कर देता हूं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये वाला जो मीनू है ना, ये वाले जो मीनू आइटम है ये हमको फाइंड हो जाएंगे। तो अभी हमारे केस में 2 है तो हमको 2 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सब आइटम इन आइटम डॉट बिलो ये मैंने कर दिया। अब इसका भी स्ट्रक्चर चाहिए हमको, क्योंकि जो सब मीनू आएगा उसका भी हमारे पास में स्ट्रक्चर होगा, है ना। तो उसका स्ट्रक्चर भी चाहिए हमको। ये तो सब मीनू हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से आ रहा है वो हमको देखना है। तो इसका स्ट्रक्चर यहां पे आ रहा है कुछ ऐसे आएगा इसका स्ट्रक्चर। तो मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पे स्ट्रक्चर को कर देता हूं प्रिंट। ये मैंने प्रिंट कर दिया। यहां पे मुझे क्या करना है कि href, और यहां पे मेरे को चेंज करना होगा। यहां पे मुझे लिखना होगा सब आइटम डॉट यूआरएल, ठीक है। सब आइटम डॉट यूआरएल हो गया। और यहां पे मुझे लिखना होगा सब आइटम डॉट टाइटल। तो सब आइटम डॉट टाइटल हो गया। इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, टिक फॉर्मेट में है ये। तो ये सब आइटम डॉट टाइटल हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये जो सब मीनू वाला स्ट्रक्चर है, मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो प्रिंट होगा। और इसमें कुछ क्लासेस भी लगी है, तो वो क्लासेस भी हमको लगानी पड़ेगी। जैसे कि ड्रॉप डाउन आइटम ये क्लास हो गई, तो ये तो एक ही क्लास है यहाँ पे, ठीक है। चलो अभी हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसको प्रिंट किया हमने,
इसको प्रिंट कर देने के बाद में ये पूरे प्रिंट हो जाएंगे हमारे, इससे पूरा लूप जितना है वह चलेगा। उसके बाद में लूप को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रिंट हुआ, फिर लूप बंद करना पड़ेगा, लूप बंद करने के बाद में ये वाला डिप बंद करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जाके और लूप बंद कर देता हूं। लूप बंद कैसे करते हैं, जैसे कि ये वाला लूप बंद हुआ है एंड फॉर, इसी तरीके से लूप बंद हो जाएगा। तो ये लूप चला, इसके अंदर देखा कि सब मीनू है तो ये इसका स्ट्रक्चर अपडेट हुआ, और सब मीनू को फेच किया इस लूप से, सब वैल्यू की वैल्यूज को यहाँ प्रिंट किया। यहाँ हमने गलती कर दी थी थोड़ी सी ये, और यहाँ पे लूप को हमने बंद कर दिया। ठीक है, ये लूप के अंदर ये दोनों वैल्यू, तो ये मैंने डबल स्पेस दे दिए यहाँ पे, और ये लूप आ गया एंड। अब हमको क्या करना है, डिप बंद करना है ना, ये दोनों डिप बंद करना है, एक तो ये वाला डिप बंद होगा और एक ऊपर वाला डिप बंद होगा। तो मैं यहाँ दो डिप बंद कर देता हूँ लूप बंद करने के बाद में। तो मैं क्या कर देता हूँ, दोनों डिप बंद कर देता हूँ, यहाँ डिप, और यहाँ पे मैं दूसरा डिप बंद कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, वो मीनू प्रिंट हो जाएंगे जिसमें सब मीनू आ रहा है। अगर हमको देखना है तो हम लोग इस कोड को रन करके देखते हैं, क्योंकि अभी हमने एल्स वाली कंडीशन नहीं लिखी है, ये तो इफ वाली कंडीशन है ना। इसके एल्स में ऐसी कंडीशन आएगी कि जिसमें मीनू नहीं है। मीनू नहीं है मतलब जिसमें सिंगल मीनू है, जिसका कोई सब मीनू नहीं है, ये वाले मीनू, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि उसके लिए क्या करेंगे हम लोग। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं पेज को, कैशे तो मैंने क्लियर किया है, देखते हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे कि एक बार इसको ब्राउजर का कैशे भी क्लीन कर लेंगे। ये सब हट जाएगी डिटेल, क्योंकि ये हमने डिबगिंग के लिए रख रखी है। ठीक है, अब इसके बाद में मेरे को क्या करना है कि इस वाले फंक्शन के लिए कोड लिखना है, इस वाले फंक्शन के लिए कोड लिखना है मेरे को। और ये क्लासेस भी लगानी है, अभी मैंने क्लासेस किसी में नहीं लगाई है, तो मेरे को क्लास लगानी पड़ेगी। तो ड्रॉप डाउन आइटम एक क्लास है, ये लगानी पड़ेगी मेरे को। तो आप देख रहे हो ये ड्रॉप डाउन आया, केवल ड्रॉप डाउन क्यों आया, बाकी चीज क्यों नहीं आई, क्योंकि बाकी चीज को हमने प्रिंट नहीं किया है। हमने अभी जो कोड लिखा उसमें वही मीनू प्रिंट होगा जिसमें सब मीनू आइटम है। ठीक है, ये हमारा कोड था। अब इसके बाद हमको आगे क्या करना है, इसके बाद हमको क्या करना है, एल्स में जाना है और एल्स में वो मीनू आइटम प्रिंट करने हैं। ये तो फॉर लूप बंद हो गया, दोनों डिप बंद हो गए। अब ये वाला जो इफ है ना, इसका एल्स की बॉडी हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो मैं आगे लिखता हूं एल्स, तो कैसे लिखूंगा मैं, यहां जाकर लिखूंगा एल्स। अब वो मीनू आइटम प्रिंट करूंगा जो कि मीनू सॉरी, जो कि जिसमें सब मीनू नहीं है। तो सब मीनू नहीं है तो उसका तो सिंपल स्ट्रक्चर है, मुझे सिर्फ इसी तरीके से इसको प्रिंट कर देना है। तो मैं इसको प्रिंट करता हूं। मैं क्या करता हूं, यहाँ एल्स में जाता हूं। इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ड्रूपल का लिंक फंक्शन। ड्रूपल में एक फंक्शन होता है लिंक। इस फंक्शन में आपको देना पड़ता है यहाँ पर कि मीनू का टाइटल, मतलब ये इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ना। तो यहाँ पर मैं इसका टाइटल दूंगा, तो मैं दूंगा आइटम डॉट टाइटल, आइटम डॉट टाइटल। ठीक है, ये आइटम डॉट टाइटल हो गया। फिर मुझे देना होता है आइटम डॉट यूआरएल। तो ये क्या करेगा, उसका एंकर टैग बना देगा, आइटम डॉट यूआरएल दूंगा मैं। ठीक है, कॉमा, उसके बाद मुझे देना होता है यहाँ पे क्लास। तो क्लास के लिए क्या करना होता है मेरे को, यहां पर मैं दूंगा क्लास एक एट्रीब्यूट। तो मैंने यहाँ पे दे दिया क्लास, क्योंकि मेरे पास क्लास भी है यहाँ पे। क्लास सिंगल कोट, फिर सेमी कॉलम आता है, सेमी कॉलम के बाद में अरे आएगा, और इस अरे के अंदर क्लास आएगी। कौन सी क्लास आएगी, हमारे पास दो क्लास है। ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी दो क्लास है,
अगर हम लोग यहाँ पर देखें हमारे HTML में, अगर हम लोग देखें तो हमारे पास HTML में ये मीनू आइटम और ये दो क्लास है, तो मैं इन दोनों क्लास को दे देता हूँ। तो मैं कॉपी करता हूँ और इन दोनों क्लास को यहाँ पे ले जाके और यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देता हूँ। यहां से इसको हटाता हूँ, यहां इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में मेरा अरे बंद होगा। अरे बंद हो जाने के बाद में मेरा ये बंद होगा, क्या बोलते हैं, क्लास का ब्रैकेट, उसके बाद में लिंक फंक्शन का ब्रैकेट, और उसके बाद में टिंग का जो प्रिंट करने के लिए ऑप्शन होता है उसको बंद किया मैंने। ठीक है, ये हो जाने के बाद में हमको ये जो एल्स है, इफ है, वो बंद हो गया। फिर उसके बाद में हमको एक डिव भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने एक डिव यहाँ ऊपर भी लगाया है। एक डिव जो है वो हम लोग एक डिव भूल रहे हैं, और वो डिव है ये वाला डिव। कौन सा? ये डिव। तो इस डिव को भी हमको लगाना होगा, तो मैं कॉपी करता हूं इस डिव को। ये डिव एक ही बार लगेगा ना, एक ही बार लगेगा। तो मैं जो फॉर लूप है इसके ऊपर लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को जो चीज एक बार प्रिंट करनी वो फॉर लूप के ऊपर ही लगेगी, फॉर लूप के बाद में नहीं लगेगी। और जो फॉर लूप पूरा, जहां फॉर लूप एंड हो रहा है ना, उस फॉर लूप के बाद में फिर मैं इसको बंद भी कर देता हूँ, डिव, है ना। ये फॉर लूप के पहले मैंने लगाया ये एंड इफ, और ये इफ आइटम वाला एंड इफ बंद हो रहा है यहाँ पे। मतलब ये इफ यहाँ स्टार्ट हुआ, ये इफ यहाँ बंद हुआ, ये फॉर लूप यहाँ स्टार्ट हुआ, ये फॉर लूप यहाँ बंद हुआ, उसके बाद में ये फॉर लूप यहाँ स्टार्ट हुआ, और ये फॉर लूप यहाँ बंद हुआ, और ये इफ यहाँ स्टार्ट हुआ, और ये इफ यहाँ बंद हुआ। ठीक है, और ये एल्स यहाँ स्टार्ट हुआ, और एंड इफ यहाँ बंद हुआ। देखते हैं ये कोड चलता है कि नहीं, क्योंकि हमने क्लास तो लगा दी, लेकिन अभी हमको एक क्लास ड्रॉप डाउन आइटम यहाँ लगी हुई है हमारे पास। ठीक है, ड्रॉप डाउन आइटम भी लगी, हम चाहते तो इस फॉर्मेट में भी इसको बना सकते थे। एक काम करते हैं, हम लोग इस फॉर्मेट में ही इसको बना देते हैं। तो मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ जाके पेस्ट करता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या रखना है, सब आइटम डॉट टाइटल, सब आइटम डॉट यूआरएल, और क्लास में मेरे को रखना है ये। तो इस क्लास में मेरे पास एक ही अरे होगा ये, और इस एंकर टैग को मैं कर देता हूं रिमूव। ठीक है, अब मुझे एक बार कैशे क्लीन करना होगा, और फिर मैं देखता हूं कि ड्रॉप डाउन मेनू आ रहा है या नहीं। कुछ एरर भी आ सकती है, क्योंकि टेम्पलेट हम लोगों ने कोड लिखा है, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो सके कोड में। तो एक बार कैशे क्लियर कर लेते हैं, ताकि अगर कोई इशू हो तो वो क्लीन हो जाए। और ये हमारी टेम्पलेट का पाथ यही दिखाना चाहिए। क्या है ये, कस्टम के अंदर, गोल्ड के अंदर, टेम्पलेट के अंदर menu.html.tig, और ये सेम फॉर्मेट हमको वहां पे जब हम डिबगिंग करेंगे वहां पे भी दिखना चाहिए। तो मैंने क्या किया, कैशे क्लियर किया है। अभी कैशे क्लियर हो रहा है, हमको 1 सेकंड 2 सेकंड वेट कर लेना चाहिए, ताकि क्या है कि कैशे क्लीन हो जाए, और कैशे क्लीन हो जाने के बाद में हम इस वैल्यू को दिखा सके। कैशे क्लियर हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, और यहाँ पे जाके इसको रीलोड कर देता हूँ पेज को। ठीक है, अभी पेज को मैं रीलोड कर रहा हूँ। तो अभी देख रहे हो पुराना वाला आउटपुट है, केवल वही मीनू आ रहा है जिसमें सब मीनू है, लेकिन यहाँ पर सारे मीनू दिखने चाहिए हमको। ठीक है, तो मैंने कैसे क्लियर किया। उसके बाद फिर हम देखेंगे सर्च फॉर्म। हालांकि सर्च फॉर्म बहुत आसानी से बन जाएगा, हमारे पास एक ब्लॉग भी है सर्च फॉर्म का। बट अभी हम लोग पहले फिर दूसरे ब्लॉग पहले देखेंगे, उसके बाद में हम लोग ये सर्च फॉर्म को लगा देंगे। यहाँ पे कुछ एरर आई है, एरर क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो मैं रिसेंट लॉग मैसेज में जाता हूँ, div सब आइटम, ये एरर है ना, यहाँ पे सब आइटम डॉट यूआरएल होता है। ठीक है, ये एरर मैंने रिजॉल्व की, फिर से मैंने कैशे क्लियर किया, और फिर से इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। आई होप कि ये चल जाए।
यहाँ पे भी एरर है, एक सेकेंड फिर से मुझे रिफ्रेश करना होगा। यहाँ पे एरर था और वो सेम एरर मैंने यहाँ पे लगा दिया था। कैसे क्लियर हो रहा है? चल गई साइट हमारी, ठीक है। एरर जो है वो रिजॉल्व हुई हमारी, लेकिन अभी भी कुछ प्रॉब्लम है साइट में। देखो थीम का पाथ तो हमारा सही है, होम, कैटेगरी और ड्रॉप डाउन तीनों मेनू आइटम आ रहे हैं हमारे। ड्रॉप डाउन के अंदर सब मेनू भी आ रहे हैं, लेकिन क्लास ड्रॉप डाउन आइटम आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे मेनू आइटम लिंक एक्टिव क्लास आ रहा है। इस एक्टिव को मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। लेकिन ये ऊपर क्यों आया? तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, हमको स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम हुआ वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉपर फॉर्मेट में आना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कैटेगरीज, कैटेगरीज में यहाँ पे मेनू आइटम, हम लोग पहले ये चेक कर लेते हैं कि सब मेनू किस में है। सब मेनू ड्रॉप डाउन में है, या सब मेनू ड्रॉप डाउन के अंदर है, राइट? हाँ, हमारे लॉजिक के हिसाब से सब मेनू ड्रॉप डाउन के अंदर है। लेकिन यहाँ पे जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ ना, आइटम डॉट टाइटल, आइटम डॉट यूआरएल, तो यहाँ पे ये क्यों आया? कहने का मतलब ये है कि ये ऊपर क्यों जा रहा है, यहाँ पे क्या एरर है? सब आइटम, आइटम डॉट आइटम्स लिया, आइटम यहाँ पे गया, आइटम डॉट यूआरएल और आइटम डॉट टाइटल आया, ठीक है। ये प्रिंट किया डिव, उसके बाद में सब आइटम इन आइटम बिलो, सब आइटम डॉट टाइटल, सब आइटम डॉट यूआरएल, और यहाँ पे क्लास ड्रॉप डाउन आइटम। कुछ तो एरर है, और वो एरर है इसी में, ड्रॉप डाउन आइटम, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, राइट? क्लास एट्रीब्यूट नहीं आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो ड्रॉप डाउन प्रिंट हुआ है ना, इसमें क्लास एट्रीब्यूट नहीं आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ एरर आया है, यहाँ पे एरर है, राइट? इस वाले एंकर टैग में एरर है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको भी, क्योंकि यहाँ पे सब मेनू भी नहीं आ रहा है ना, तो मैं इसको यहाँ प्रिंट करके देखता हूँ किस तरीके से प्रिंट करूंगा मैं। यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा AHREF में, यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लास, तो क्लास तो ये सही है, ये भी सही है, और यहाँ पे आइटम डॉट टाइटल भी सही है। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, और जब मैं इसको यहाँ पे रीलोड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो क्लास एट्रीब्यूट नहीं आ रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्लास एट्रीब्यूट आएगा तो ये ड्रॉप डाउन टोंगल और ये सब आएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अभी इसको मैंने इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इस एंकर टैग को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो अभी मैंने कैशे क्लियर किया है, यहाँ पे जाके मैं एम्प्टी कर देता हूँ इसको। डी बैंकर डी ड्रॉप डाउन सब तो सही है, ठीक है। तो मैंने कैशे क्लियर किया, और अब आप देखेंगे तो आपको ये ड्रॉप डाउन पूरा मिल जाएगा, ये देखिए आप।
यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन भी चल रहा है हमारा। ठीक है, ये एक बार क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से आता है। मैं एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को। ठीक है, तो सेम ऐसा कैसा ड्रॉप डाउन हमारा बन गया। अगर आप देखेंगे तो सेम यही ड्रॉप डाउन है। यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम ज्यादा है और हमने अभी नंबर ऑफ आइटम कम कर रखे हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। अभी आप देखोगे तो ये प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग डिजाइन करते हैं मीनू। तो हमने देखा कि किस तरीके से हमको मीनू का टेम्पलेट ओवरराइट करना है। अभी हमारा जो थीम है, अगर मैं इसको लॉग आउट कर दूं और इससे कंपेयर करूं तो अभी हम यहां तक पहुंचे हैं। ठीक है, इसके आगे के सारे ब्लॉक हम वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। अभी हमारी थीम कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, ये देखिए। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे की डिजाइनिंग करेंगे। थैंक यू।